Hey everyone, this is Lil Nino. I know कि it's been a long gap since I did not upload any kind of videos. What happened was actually this past few months has taken a lot from me. मेरे बहुत सारे close ones मुझसे टाटा बाय बाय ऐसे करके चले गए in a good way. So अभी सही मायने में मैं एकदम अकेली रहती हूँ क्योंकि मेरे जो क्लोज वंस हैं वो लोग पास 2-3 महीने में मुझसे दूर चले गए हैं तरक्की करते हुए। कुछ अच्छा करके ही वो लोग गुवाहाटी से निकल गए कुछ लोग, और कुछ लोगों ने ऑफिस छोड़ दिया। सबसे पहले तो गुमिन सर निकले, उनको अरुणाचल में जॉब मिल गया इसीलिए वो चले गए। देन ईवा लेफ्ट, यस ईवा को भी शिलोंग में नौकरी मिल गया इसीलिए वो चली गई। एंड देन दयदी ने भी ऑफिस छोड़ दिया क्योंकि उनको खुद का कुछ परस्यू करना था एंड शी इज़ वर्किंग ऑन दैट। गुमिन सर दिसंबर को निकले जस्ट बिकॉज ही गॉट अ जॉब। उन्होंने GDMO क्लियर कर लिया, इसीलिए वो अरुणाचल प्रदेश में है। वैसे GDMO का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था जो मैंने क्लियर नहीं किया, बट गुमिन सर ने कर लिया एंड देन आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। बट जैसे ही गुमिन सर निकले आई फेल लाइक आई हैड लॉस्ट अ गार्जियन इन गुवाहाटी। गोविंद सर और मैंने साथ में ही BHMS कंप्लीट किया था। वी स्टडीड इन द सेम कॉलेज एंड देन हम लोग एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं। यस, आप लोग सोचते होंगे कि क्यों मैं उन्हें सर कहती हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वर्क एक्सपीरियंस, उनको जॉब पहले मिल गया था मुझसे पहले। सो विथ रिस्पेक्ट मैं उनको गुमिन सर कहती हूँ, अदरवाइज़ मैंने कॉलेज में उसको अच्छा खासा नाम दिया था। गुमिन सर के गुवाहाटी रहने पे ही मुझे एक थम्स अप मिला था मेरे फैमिली से कि आई कैन गो एंड वर्क इन गुवाहाटी। I am the youngest one in my family and then my family is really very protective and possessive about me. So जब उनको पता चला कि गुमिन सर है then they were like chilled कि obviously गुमिन सर मेरा ख्याल रख लेंगे। and then in case अगर मैं फ़ोन ना उठाऊँ तो फिर वो लोग गुमिन सर को कांटेक्ट कर पाएंगे, जो कि हुआ भी। गुमिन सर का आसपास रहना ही मेरे लिए काफ़ी था। आई फेल्ट सेफ एंड प्रोटेक्टेड विद हिज प्रेजेंस ओनली, इसीलिए उनका डिपार्चर वाज ए बिग चेंज फॉर मी। गुमिन सर के बाद ईवा भी चली गई शिलोंग। ईवा लेफ्ट ऑन जनवरी। ईवा को भी शिलोंग में जॉब मिल गया एंड देन शी लेफ्ट। ईवा और मैं यहाँ गुवाहाटी में मिले थे, हम दोनों का पोस्टिंग एक साथ हुआ था एंड देन वी स्टार्टेड स्टेइंग टुगेदर। हम लोग एक 2 BHK में एक साथ रहते थे। ईवा और मैं एकदम अलग अलग स्टेट से आए थे एंड वी वेर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एट फर्स्ट इट वॉज अ बिट difficult just because we were trying to understand each other, but जैसे ही टाइम गुजरता गया we started understanding each other's emotion and then each other's way of expressing whatever we feel, and I feel like we started completing each other. like जो मुझ में लैकिंग था वो ईबा में भर भर के था एंड फ्यू ऑफ द थिंग्स जो ईबा नहीं हैंडल कर पा रही थी वो मुझ में थोड़ा मोड़ा था। सो आई फील लाइक वी स्टार्टेड कंप्लीटिंग ईच अदर एज अ फ्रेंड। एंड ईबा और मेरे साथ रहने से द थिंग इज़ हम दोनों के फैमिलीज़ बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स थे जस्ट बिकॉज वी हैड दैट एक साथी वाला साथ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप घर से दूर रहते हो तो। फिर ईबा के साथ होने से आई नेवर फेल्ट अलोन। हर डिपार्चर फ्रॉम गुवाहाटी इज़ व्हाट चेंज्ड एवरीथिंग। पहले मैं 2 BHK में रहती थी, अब मैं 1 BHK में अकेली रहती हूँ एंड ट्रस्ट मी दैट्स नॉट कूल। ईबा के बाद दयदी ने भी ऑफिस छोड़ दिया। सी हैड हर ओन रीजंस, वो भी बहुत अच्छे वाले रीजंस हैं। दयदी और मेरा रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि वी पास्ड आउट फ्रॉम द सेम कॉलेज। सी वॉज माई सीनियर दोज डेज, और यहाँ गुवाहाटी आने के बाद मैं फिर से उनसे मिली। वी वेर इन द सेम ऑफिस। उनका वर्क एक्सपीरियंस ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा है। उनका आसपास रहना ही मेरे लिए हमेशा से एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि किसको अच्छा नहीं लगता है कि जिसे आप पहले से जानते हो वो आपके साथ है। फ़िलहाल तो वो गुवाहाटी में ही है बट ऑफिस में वो नहीं दिखती, सो आई डू मिस हर। यस, इन सभी क्लोज वंस के डिपार्चर से मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा क्योंकि अभी मैं सही मायनों में अकेली रहती हूँ एंड आई एम हैंडलिंग एवरीथिंग ऑन माई ओन। Yes, it was difficult and it is difficult, but turning point तब था जब मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई and I was desperately in need of someone around me. I wonder कि लोग कैसे हैंडल कर लेते हैं ये सब कुछ अकेले। Yes, I will accept that बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था शुरुआत के कुछ महीने, क्योंकि मैं इतनी अकेली कभी नहीं रही हूँ। बट येस, आई हैव गैदर्ड माई स्ट्रेंथ दिस टाइम एंड देन आई जस्ट होप कि आगे जो कुछ भी आए उसे मैं अपने तरीके से अकेले ही सही हैंडल कर पाऊँ। सो बी विथ मी इन दिस जर्नी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।